सड़क के किनारे जिस युवती को मैंने बचाया था वह एक अरबपति की वारिस निकलेगी, ये आखिरी चीज थी जिसकी मुझे कभी उम्मीद थी। दुर्घटना से पहले लिसा विलासिता भरी जिंदगी जीती थी। उसके कपड़े पहनाने के लिए लोग थे और हर जगह उसके साथ अटेंडेंट्स रहते थे। जब वह अस्पताल में होश में आई और उसे अपनी पहचान की कोई याद नहीं थी तो उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि वह मेरे जैसे छोटे शहर के देहाती आदमी के घर में रहने वाली है। दुर्घटना के बाद लिसा के सिर में चोट लगी और उसकी याददाश्त चली गई। शेरिफ ने सुझाव दिया कि जब तक उसके परिवार को ढूंढा न जाए तब तक मैं उसे अपने घर ले जाऊं। नरम दिल का होने के कारण मैंने तुरंत हामी भर दी। उसके घर में पहले रात मैंने उसे बदलने के लिए साफ कपड़े दिए। उसने विनम्रता से शुक्रिया कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की असुविधा की झलक साफ दिख रही थी, जो बताती थी कि वह ऐसी साधारण चीजों की आदी नहीं है। जब मैंने उसे चादर दी और बिस्तर बनाने को कहा तो उसे शुरू कहां से करना है इसका पता ही नहीं था। मैंने थ्योरी चढ़ाई, सोचते हुए कि क्या डॉक्टरों को लगने से ज्यादा गंभीर चोट है। मुझे क्या पता था कि लिसा अपनी पूरी जिंदगी लाड़ प्यार में पली थी। अपनी याददाश्त के बिना भी वह साधारण जीवन शैली से सहज नहीं थी। उसका अजीब व्यवहार मुझे हंसाता था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि उसे नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। लिसा मदद करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उसने पूरा अंडा छिलके सहित उबलते पानी के बर्तन में डाल दिया। मेरी बेटी वहां खड़ी सदमे में उसे देख रही थी। कपड़े धोने का दिन और भी बुरा था। लिसा ने वॉशिंग मशीन में पूरा बोतल डिटर्जेंट डाल दिया और जल्द ही साबुन के बुलबुले पूरे घर में फैल गए। वह कभी जानबूझकर परेशानी नहीं पैदा करती थी। सच तो यह था कि वह सिंसियरली मदद करना चाहती थी, लेकिन जिस चीज को भी वह छूती वह किसी न किसी तरह गड़बड़ हो जाती। सिर्फ वॉशिंग मशीन ही नहीं, उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। खोई हुई और अकेली महसूस करते हुए वह खुद को उपयोगी बनाने की और कोशिश करती, लेकिन चीजें और खराब होती जा रही थी। एक और हादसे के बाद मैंने उसे फर्श पर पड़ी हुई पाया और तेजी से पास गया ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह घायल तो नहीं। 2 पूरे दिन बीत गए थे, फिर भी कोई रिश्तेदार उसे ढूंढने नहीं आया। लिसा तेजी से हतोत्साहित होती जा रही थी। वह मानने लगी थी कि उसके परिवार ने उसे त्याग दिया है और वह सिर्फ बोझ है। मैंने धैर्यपूर्वक उसे आश्वासन दिया और उसके मनोबल बढ़ाने के लिए उसे शहर ले जाने का फैसला किया। वह क्रिसमस ईव थी। सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी और हंसी की आवाजें हवा में भर रही थी। शहर में घूमते हुए मैंने लिसा को अपनी स्वर्गीय पत्नी के बारे में बताया। सालों पहले हमने साथ मिलकर एक छोटा सा इन चलाया था। कारोबार लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, लेकिन मैं उसे बंद करने का साहस कभी नहीं जुटा पाया। वह जगह मेरी पत्नी की सारी अनमोल यादों से भरी हुई थी। जब मैं कहानी खत्म कर चुका तो लिसा के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उस रात मैंने उसे एक छोटा सा क्रिसमस उपहार दिया। क्रिस्टल स्नो ग्लोब देखते ही उसकी नजरें उसे हट ही नहीं पाई। एक अजीब सा परिचय का एहसास उसे घेर गया। अंदर कहीं ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भूली हुई अतीत की एक टुकड़ी जागने लगी हो।